नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है और सर्वे के शुरू होते ही मुस्लिम संगठनों का विरोध भी तेज हो गया है। 18 सितंबर को मुस्लिम संगठनों ने देवबंद में सर्वे के खिलाफ बैठक बुलाई है, लेकिन इस बैठक के खिलाफ मुस्लिम समाज के अंदर से ही आवाज उठने लगी है। और फिर बात झारखंड की। पहले दुमका में धर्म विशेष से जुड़े लव जिहादियों ने एक बेटी को जिंदा जला दिया और अब रांची के एक स्कूल में लव जिहादियों ने दोस्ती नहीं करने पर हिंदू और आदिवासी बेटियों को सीधे गोली मारने देने की धमकी दे डाली है। फिर बात होगी हेमंत सोरेन सरकार में बिगड़ती कानून व्यवस्था की। बीते एक महीने में एक के बाद एक हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद झारखंड सरकार अब घिर गई है। विपक्ष अब हेमंत सोरेन पर वोट के लिए धर्म विशेष के लोगों को आतंक मचाने की खुली छूट देने का आरोप लगा रहा है। वहीं बीते दिनों दुनिया ने नए भारत की नई तस्वीर देखी। राजकाज की निशानियों को छोड़कर भारत कर्तव्य पथ की ओर बढ़ चला है और इसी के साथ भारत ने चीन के उस गुरूर को भी तोड़ दिया है जिसको लेकर चीन गलतफहमी में था। एलएसी पर भारत की कूटनीतिक जीत हुई है और गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारत ने चीन की सेना को पीछे धकेल दिया है। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी के आदेश पर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। अधिकारी मदरसों से जुड़ी एक एक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर सर्वे से मुस्लिम संगठन इतने डरे क्यों हैं? यूपी में योगी सरकार के आदेश पर मदरसों का सर्वे शुरू हो गया है। टीम गांव-गांव जाकर मदरसों का सर्वे कर रही है। मदरसों की हालत, बुनियादी सुविधा और पढ़ाई की गुणवत्ता को जांच रही है। लेकिन दूसरी तरफ मदरसों के सर्वे पर संग्राम छिड़ गया है। मदरसा मतलब पाठशाला, वो जगह जहां दीनी तालीम दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मदरसे की शिक्षा आज के आधुनिक युग में छात्रों को उन्नत बना रही है? मदरसों को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। मदरसों पर छात्रों को जिहादी शिक्षा देने और उन्हें गुमराह करने का आरोप लगता रहा है। यही कारण है कि यूपी की योगी सरकार यूपी में मौजूद गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे करा रही है। ये सर्वे 25 अक्टूबर तक चलेगा। सर्वे के दौरान टीम मदरसों के बारे में 12 पहलुओं की जांच करेगी। मदरसे का नाम, मदरसे को चलाने वाली संस्था का नाम, कब से मदरसा चल रहा है, मदरसा निजी या फिर किराए के भवन में चल रहा है, क्या मदरसे का भवन छात्र छात्राओं के लिए सुरक्षित है, पीने के लिए पानी, फर्नीचर, बिजली की व्यवस्था और शौचालय है या नहीं, मदरसे में पढ़ रहे छात्रों की संख्या कितनी है, मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या क्या है, मदरसे में पढ़ाए जाने वाला सिलेबस क्या है, मदरसे की आय का जरिया क्या है, मदरसों में पढ़ रहे छात्र किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं या नहीं, क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे का संबंध है, मदरसा या फिर इसे चलाने वालों पर कोई आरोप या केस है या नहीं। यूपी के 75 जिलों में 3 तरह की टीमें मदरसों का सर्वे कर रही है और इस कड़ी में यूपी के मुरादाबाद में भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे किया जा रहा है। यह प्रारूप है और 1 महीने का टाइम दिया गया सर्वे करके हमें शासन को देना है। इसमें केवल ये है, केवल सूचना लेनी है, इसके अलावा और कोई कार्रवाई ना करनी है, ना ही कोई आदेश इस तरह कार्रवाई करने का है। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर जमीयत उलेमाए हिंद ने विरोध शुरू कर दिया है। जमीयत ने 18 सितंबर को देवबंद में मदरसों के सर्वे के विरोध में बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता महमूद मदनी करेंगे। इससे पहले नुपुर शर्मा को लेकर महमूद मदनी ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद कानपुर और यूपी के कई शहरों में दंगे भड़क उठे थे। इसी को देखते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने जमीयत की इस बैठक पर रोक लगाने की मांग की है। देवबंद में 18 सितंबर को मदरसे के सर्वे के विरोध को लेकर जो मौलानाओं का सम्मेलन हो रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूं
कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जब भी देवबंद के अंदर मौलानाओं का बड़ा सम्मेलन होता है और ये भोले भाले मुसलमानों को उकसाने का काम करते हैं और जहरीले बयान देते हैं, तो इनके शब्दों से और बयानों से देश में कहीं ना कहीं नफरत का माहौल पैदा होता है और कट्टरवाद फैलता है, जिससे बड़ी घटनाएं कहीं ना कहीं हो जाती हैं, जैसे राजस्थान में उदयपुर में हुई है, अमरवती महाराष्ट्र में हुई है। इसलिए इस सम्मेलन पर प्रतिबंध लगना अनिवार्य है। जय हिंद, जय भारत। उधर खुद को मुस्लिम धर्म के कथित ठेकेदार कहने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहले ही सर्वे के नाम पर मुस्लिमों को भड़का चुके हैं। संविधान के आर्टिकल 30 के तहत मुझे एक फंडामेंटल राइट हासिल है कि मैं अपने मदरसे खोलूं, अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोलूं। इसमें सरकार क्यों मुदाखलत करेगी? आप सर्वे क्यों करना चाह रहे हैं? आपको इससे लेना देना क्या है? क्या आप उनकी तनख्वाह दे रहे हैं? जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे हैं, उनकी तनख्वाह तो आप दे नहीं रहे हैं पिछले 4 साल से। ये मदरसे प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड मदरसे हैं। अब आप एक ऑर्डर जारी कर दीजिए ना कि अब आप मुसलमान मत रहिए, आप कुरान मत पढ़िए, नमाज मत पढ़िए। ऑर्डर जारी कर दीजिए, वही करना चाह रहे हैं आप। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर धर्मांतरण से लेकर आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों को शरण देने का आरोप लगता रहा है। कानपुर दंगे में भी मदरसा लिंक सामने आया था। देवबंद के कई मदरसों पर NIA की टीम छापे मार चुकी है। जब कोई बोलने वाला नहीं था तब मदरसों के संदर्भ में बोला करता था कि ये आतंक के अड्डे हैं। अब जांच पुनः प्रारंभ हुई है, इसके लिए मैं योगी जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। सवाल एक ही है कि अगर सब कुछ पाक साफ है तो फिर भड़काऊ भाईजान और कुछ मुस्लिम संगठन के लोग सर्वे का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या दाल में कुछ काला है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो सीएम योगी के आदेश पर मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। 15 अक्टूबर तक सर्वे को पूरा कर अधिकारियों को 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सबमिट करनी है। आपको बता दें, मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त जो मदरसों की संख्या है वो 16,461 है। 560 मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जाता है। बीते 6 सालों में नए मदरसों को अनुदान नहीं दिया जा रहा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का यह सर्वे किया जा रहा है। यूपी के 75 जिलों के 1,504 थानों में यह सर्वे किया जाएगा। SDM, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ये सर्वे करेंगे। तो आखिर सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे है विदेशी फंडिंग और फिर उस पैसे का गलत इस्तेमाल। दंगे और आतंकवादी गतिविधियों से भी कई मदरसों के नाम जुड़ चुके हैं और यही कारण है कि योगी सरकार यूपी में चल रहे मदरसों का सर्वे करवा रही है ताकि ये पता चल सके कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं। तो एक तरफ यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है, तो दूसरी तरफ सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से बनाए गए मदरसों पर योगी का बुलडोजर दनादन दौड़ रहा है। इस बार बुलडोजर यूपी के अमेठी जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र में गरजा है, जहां हाईवे किनारे चारागाह की बेशकीमती जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर दबंगों ने मदरसा खड़ा कर दिया। नोटिस देने के बाद भी आरोपियों ने मदरसे को गिराया नहीं, जिसके बाद 5 थानों की पुलिस टीम के साथ प्रशासन ने अवैध मदरसे को ढहा दिया। दबंग सरकारी जमीन पर कब्जा कर साल 2009 से ये मदरसा चला रहे थे। 2009 से गुजरटोला गांव में एक अवैध निर्माण के बारे में प्रशासन ने एक फैसला लिए थे। उसका आज सुबह पुलिस और प्रशासन दोनों मिला के इसको अनुपालन किया है। वहाँ लैंड ऑर्डर का कोई समस्या नहीं है, सामान्य स्थिति है।